स्टूडेंट्स, अगर आप भी दिसंबर 2025 में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के अपडेटेड पैटर्न के बारे में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम सिलेबस अपडेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पैटर्न में अपडेट होने की बात कर रहे हैं। और इसमें 5 ऐसे बड़े बदलाव रिसेंट एग्जामिनेशंस में देखने को मिले हैं, जिसका प्रभाव ज़रूर हमारे दिसंबर 2025 में होने वाले पेपर पर भी पड़ेगा। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अगर तैयारी शुरू करोगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या वो बड़े बदलाव हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस उठाते हैं, सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन किए होते हैं, उन टॉपिक्स को एज़ इट इज़ पढ़ेंगे और आगे निकलते जाएँगे। सबसे बड़ा बदलाव एग्ज़ामिनेशन में ये किया गया है कि सिलेबस में जो टॉपिक्स आप लोगों को एज़ इट इज़ दिख रहे हैं, वो सभी टॉपिक्स, पहली बात तो ये है कि इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो दूसरा बड़ा बदलाव सिलेबस को लेकर ही ये है कि स्टूडेंट्स जो टॉपिक्स डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन किए हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो एग्जाम में नहीं आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो कि डायरेक्टली सिलेबस में नहीं लिखे हैं, लेकिन मेंशन किए गए किसी टॉपिक का सब पार्ट है, या फिर उसके टाइप्स में से आते हैं, या फिर उसी के किसी रूल में से आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना कि आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं और उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करें। सिर्फ सिलेबस को देखकर वहाँ से एक-एक करके टॉपिक्स उठाकर अगर पढ़ोगे, तो कभी एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई नहीं होगा। दूसरे बदलाव पर पढ़ते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले बता दूं कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जाम के लेवल के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, रिपीटेड टॉपिक्स जो हैं, उनके अकॉर्डिंग तैयारी करें। और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स डेली क्लासेस आपको मिलेंगे, जिसके साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। हम आपको श्योरिटी देते हैं कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस पूरा करवाएंगे। उसके बाद 2 से 3 बार पूरे सिलेबस की पीवाईक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ के साथ रिवीजन करवाई जाएगी। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं, तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाता है, जिसमें कि आप अपने टीचर के साथ सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, एंड उसी ग्रुप में आपको हर क्लास के साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएँगे। साथ में रिवीजन के लिए फुल सिलेबस अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड रिवीजन क्वेश्चन बैंक है। एंड स्टूडेंट, सबसे खास बात पता है इस कंप्लीट कोर्स की क्या है, कि इसके साथ हम आपको पेपर 1 की तैयारी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। 15 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है, जिसके लिए लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर 1 बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, जिसमें कि डेली आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, पीडीएफ, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। तो ये 2 नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ में डेमो क्लासेस ज़रूर देखिए, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल हैं। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप लिखना है यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंटेंट पर जाते ही आप देखेंगे पेपर 1 लाइव और रिकॉर्डेड मिल रहा है। पेपर 2 के भी यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, लाइव क्लासेस आपको डेली मिल रही हैं। एंड फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, ऐप डाउनलोड करते ही चैट सेक्शन पे जा करके आप अपने डाउट्स या जो भी कंफ्यूजन या जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनको हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। एक बदलाव आपको बता दिया। अब दूसरे बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, जो ये है कि स्टूडेंट्स जनरली जब आप यूजीसी नेट की या फिर सेट एग्जाम की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे, तो उसमें ये बोला जाएगा कि पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, पेपर 2 में आपके 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जो कि 200 नंबर के रहते हैं। एंड रूल बुक में ये भी लिखा होता है कि हर यूनिट से, ठीक है, हर यूनिट से आप लोगों के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन ये भी एक पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि जरूरी नहीं है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस ही आपसे अभी पूछे जा रहे हैं। बहुत सी यूनिट्स ऐसी हैं जहां से आप लोगों से 7-8 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और बहुत सी यूनिट्स जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं जहां से आपके 10 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि कौन सी यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ज़्यादा समय उसको देना है रिवीजन के लिए। और कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनसे 6, 7, 8 सवाल पूछे जा रहे हैं, उनको आप थोड़ा-सा हल्के में भी ले सकते हो।
तीसरा बहुत बड़ा बदलाव रीसेंट एग्जामिनेशन में ये हुआ है कि वैसे तो देखो आपको बोला जा रहा है कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर हमारा रहता है। लेकिन अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, खास तौर पर जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर का मतलब सोच रहे हैं छोटा-सा क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे और हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी कि अगर कोई काम है, कोई स्टेप्स है कंप्यूटर साइंस में, मान लीजिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमको करनी है, तो उसको कैसे किया जाता है, उसके स्टेप्स आपको लिखे होंगे और उन स्टेप्स को फिर एक सीक्वेंस में आपको लगाना होगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार ट्रिकी होते हैं क्योंकि ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एंड क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमको हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसकी वजह से पेपर हमारा बहुत ही ज़्यादा लेंदी बन जाता है। ठीक है? और पेपर लेंदी हो जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि पेपर हमारा छूट जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करें ताकि आप सबके लिए ईज़ी हो जाए एग्ज़ाम में कम समय में करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है? चलिए, फोर्थ इम्पोर्टेंट बदलाव जो हुआ है वो ये है कि कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनेशन में अब नहीं पूछा जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई टॉपिक अगर आपको मेंशन करवाया गया है सिलेबस में, तो उसमें से एज़ इट इज़ आपको सवाल बनेगा तो बहुत कम चांस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं या फिर पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने कोई भी टॉपिक अगर पीवाईक्यू में से पढ़ा है तो उसको डीप में जाकर के पढ़ें क्योंकि उसी को घुमा-फिरा कर डिफरेंट लैंग्वेज फॉर्म करके जो है सवाल पेपर में अभी बनेगा। इसके साथ ही 5वां इम्पोर्टेंट चेंज जो है, वो क्या आया है? वो ये है स्टूडेंट्स कि आप लोगों से 100 में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा रहे हैं नए पैटर्न में, जिनका हमारे सिलेबस या हमारे टॉपिक से कोई लेना-देना नहीं है। वो कंप्यूटर साइंस बेस्ड ही थोड़े से जनरल क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि अगर आप थोड़ा-सा लॉजिक लगाते हो, थोड़ा-सा खुला दिमाग रख के ट्राई करते हो, तो आप लोगों को आंसर मिल सकता है, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। ठीक है? तो इस तरीके से पैटर्न में काफ़ी सारे चेंजेज़ आए हैं, जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ये ध्यान ना सिर्फ आपको एग्जाम वाले दिन रखना है बल्कि अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को शुरू करना है और उसी अकॉर्डिंग उसी लेवल पर आप लोगों को क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया नया बैच हमारा 15 अगस्त से शुरू हो रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आप गिवन नंबर्स पर कॉल या मैसेज कर लीजिए, अंकिता मेरा नाम है, कॉल या मैसेज करके आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। So thank you so much everyone and all the very best.